यह कहानी है राहुल की। राहुल एक छोटे शहर का लड़का था जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। छोटे से कमरे में बैठकर वह सोचता, मैं दुनिया बदलूंगा, मैं कुछ बड़ा करूंगा। उसके माता पिता हमेशा कहते, बेटा पढ़ाई करो, नौकरी पाओगे, सुरक्षित जीवन जियोगे। राहुल ने भी यही किया। उसने कड़ी मेहनत की, टॉप ग्रेड हासिल किए और आखिरकार उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल भी गई। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, सालाना बढ़ती सैलरी, बॉस की तारीफ और समाज का सम्मान। लेकिन वह जान नहीं पाया था कि यही नौकरी उसके सपनों की चोरी का पहला कदम थी। पहले साल राहुल खुश था, नए कपड़े, नई कार, सोशल मीडिया पर फोटो, दोस्तों की तारीफ। उसने खुद को बताया, मैं सफल हो गया, मेरी मेहनत रंग लाई। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आने लगे। सुबह 8 बजे ऑफिस, रात 8 बजे घर। हफ्तों, महीनों, सालों तक यही सिलसिला चलता रहा। राहुल का समय उसके पास नहीं था। सपने वे धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे। अब वह सिर्फ काम करता, खाता और सो जाता। राहुल अब वही बन गया था जो कंपनी चाहती थी, एक परफेक्ट कर्मचारी जो सवाल नहीं करता। उसके पुराने शौक मर चुके थे, पेंटिंग, किताबें, दोस्तों से मिलना, ट्रैवलिंग करना, सब कुछ पीछे छूट गया। राहुल ने देखा कि वह सिर्फ बचे हुए समय में जिंदा है, लेकिन जीवन जो कभी उसके सपनों का था अब उसके हाथ से फिसल रहा था। मैं अब बस काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं रह नहीं रहा। मेरे सपने मुझे याद दिलाते हैं, लेकिन मैं उन्हें जी नहीं पा रहा। राहुल की कहानी सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, समाज और परिवार की उम्मीदें भी उसकी जिंदगी की चोरी में शामिल थी। माता पिता कहते, तुम नौकरी में सफल हो रहे हो, खुश रहो। लेकिन राहुल खुश नहीं था। दोस्त कहते, तुम्हारा करियर शानदार है, प्रमोशन ले लो। लेकिन राहुल ने महसूस किया कि यह प्रमोशन उसके अंदर की भूख को नहीं भर सकता। समाज ने उसे बताया कि सफलता का पैमाना पैसों और पद है, लेकिन अंदर से राहुल की आत्मा खाली थी। नौकरी की थकान ने राहुल को अंदर से तोड़ दिया। सिरदर्द, नींद की कमी, अनजानी बेचैनी, ये सब उसकी नई साथी बन गई। वो अक्सर सोचता, अगर मैंने अपने सपनों को चुना होता तो क्या मैं अब भी थका होता। उसकी आंखों में खालीपन था। वो अब सिर्फ जी रहा था, लेकिन खुश नहीं था। ओशो और अन्य मानसिक स्वास्थ्य गुरुओं की बातें याद आती है, जो काम तुम्हें जीवन से दूर कर दे वह तुम्हारा शत्रु है, चाहे वह नौकरी ही क्यों न हो। एक दिन राहुल ने देखा कि उसकी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट आया। सालों का काम, मेहनत और जिम्मेदारी, लेकिन प्रमोशन और पैसों की चमक के बावजूद उसके मन में खालीपन था। उसने अचानक महसूस किया, मेरी जिंदगी मेरी नहीं है। मैंने दूसरों के सपनों के लिए अपनी जिंदगी दे दी। मुझे अपनी पहचान, अपनी आज़ादी, अपनी खुशियाँ वापस चाहिए। वहीं राहुल ने फैसला लिया, नौकरी छोड़ दूँ, अपनी राह खुद बनाऊँ। राहुल ने अपनी नौकरी छोड़ी। शुरुआत कठिन थी, पैसे कम थे, अनुभव कम था, डर बहुत था। लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी खुद की कंपनी शुरू की। जो भी काम उसे सच में पसंद था वही करता। उसने सीखा कि असली सफलता समय और आज़ादी में है, न कि सिर्फ पैसों में। कुछ सालों में राहुल ने देखा कि वो अब बहुत खुश है। वो अब सिर्फ जी नहीं रहा, बल्कि ज़िंदगी बना रहा था। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि नौकरी ज़िंदगी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। नौकरी एक साधन है, सपने लक्ष्य है। समय सबसे बड़ा धन। अगर आप अपना समय दूसरों के सपनों में खो देते हैं तो आप कभी अपने जीवन को जी नहीं पाएंगे। खुशी पैसों में नहीं, पहचान और आज़ादी में है। अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो। बहादुर बनो, जोखिम उठाओ। डर कर पीछे हटना आसान है, लेकिन ज़िंदगी वही बनती है जहाँ साहस होता है। आज राहुल की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों के पीछे भागना भूल चुके हैं। राहुल अब कहता है, नौकरी ने मेरी ज़िंदगी चुरा ली थी, लेकिन मैंने उसे वापस पा लिया। मैं अब अपनी शर्तों पर जी रहा हूँ। अगर तुम्हें सच में जीवन चाहिए तो अपनी ज़िंदगी कभी किसी और को मत बेचो। यही आज के जीवन की कहानी है। ज़िंदगी केवल मेहनत का नाम नहीं है, समझ, साहस और अपने सपनों के लिए जिए जाने का नाम है। धन्यवाद।